तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे हैं। कानपुर के शुभम द्विवेदी की भी आतंकी हमले में मौत हुई है और उसके बाद परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। देखिए, ढांढस बंधाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और उन्होंने परिवार को सांत्वना दी है। इस दुख को सहन करने की उन्होंने ईश्वर से कामना भी की है। बेहद दुखद ये क्षण है क्योंकि पहलगाम में जब पूरा परिवार था और इसी दौरान शुभम द्विवेदी की मौत हो गई। शुभम द्विवेदी वही शख्स है जिससे पहले नाम पूछा गया और जैसे ही नाम उन्होंने बताया कि मेरा नाम शुभम है, हाथ में देखा कलावा है और सीधे गोली से वार कर दिया अपनी पत्नी के सामने। वो जान की भीख मांगती रही, लेकिन आतंकवादी बेरहम बेदिल इंसान और मौत के घाट उतार दिया अपनी पत्नी के सामने ही। महज 2 महीने पहले ही शादी हुई थी, लेकिन अब उनका पति साथ में नहीं है क्योंकि आतंकियों ने बेरहमी से जान ले ली। तो शुभम के घर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और पत्नी का भी रो रो कर बुरा हाल है। वो किसी तरह अपने आप को संभाल रहे हैं। सीएम योगी पहुंचे हैं इस दुख की घड़ी में और अब पूरा देश इंतकाम चाहता है क्योंकि जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, 26 लोगों की जान चली गई और उसके बाद अब बदला लेने की मांग और बदला वाटर स्ट्राइक के जरिए कल बड़े फैसले लिए गए हैं। 5 बड़े फैसले लिए गए जिसमें सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा जो भारत में पाकिस्तानी रह रहे थे उनके वीजा रद्द हुए हैं, यानी कि अब उन्हें पाकिस्तान लौटना पड़ेगा। अटारी वाघा बॉर्डर को भी रद्द कर दिया गया है, बंद कर दिया गया वाघा बॉर्डर को। इसके अलावा जो राजनयिक है पाकिस्तान के रहने वाले जो भारत में हैं, दूतावास में रहते हैं, पाकिस्तानी दूतावास में, उसे भी अब 1 हफ्ते का समय दिया गया है कि अब सभी भारत छोड़ें। तो कूटनीतिक जवाब देने की कोशिश यहां पे भारत ने की है। तो बेहद दुखद ये घड़ी, परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। सीएम योगी पहुंचे हैं शुभम द्विवेदी के घर पर और उनके सामने, उनकी पत्नी के सामने ही शुभम द्विवेदी को मौत के घाट उतार दिया। दोनों बैठकर चाय का मजा ले रहे थे कश्मीर की वादियों में, मिनी स्विट्जरलैंड में। एक तरफ मैगी खा रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता कि अगला ही पल मौत का इंतजार कर रहा है। आतंकी आए अचानक से और नाम पूछा, अलग अलग किया, पहले औरतों को अलग, पुरुषों को अलग और उसके बाद एक एक करके मौत के घाट उतार दिया। जिसने बताया कि मैं मुसलमान हूं, उससे कहा गया कि क्या तुम कलमा पढ़ पाओगे, कलमा पढ़ के दिखाओ। अगर नहीं पढ़ पाए तो फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। बेहद ही कायराना हरकत आतंकवादियों की तरफ से, इसको लेकर देश कभी माफ नहीं करेगा और इसका बदला जरूर लेगा। सभी की आंखें नम हैं। सीएम योगी पहुंचे हैं सांत्वना देने के लिए। महज 2 महीने पहले ही शादी हुई थी और 2 महीने बाद ऐसा इंतकाम देखकर सभी की आंखें नम हैं। उन्हें क्या पता था कि कश्मीर में मौत उनका इंतजार कर रही है। 2 महीने शादी के खुशहाल जीवन जीने के बाद जब वो पहुंचे सुकून के पल के लिए कि कश्मीर में जाएंगे, वहां की वादियों के बीच जाएंगे जहां पर बर्फ गिरती है, कल कल नदियां बहती हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, उनके बीच जाएंगे और वहां पर 2 पल सुकून के वो जिएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आतंकियों के हाथों वो मारे जाएंगे। बहुत दुखद है। देखिए, परिवार पहुंचा है और पूरी जानकारी भी अब सीएम योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं कि आखिर हुआ क्या था उस दिन। बैसरन घाटी जो पहलगाम से महज 5 किलोमीटर दूर है, वहां पर ये पहुंचे और एक एक करके वो जानकारी भी ले रहे हैं कि हुआ क्या है। क्योंकि शुभम की पत्नी से कहा गया कि तुम जाओ और मोदी को बता दो तुम्हारी वजह से हमारा धर्म खतरे में है, हमारे धर्म पर संकट है। इस तरह की बातें आतंकवादियों के द्वारा की गई और अब सवाल यही उठता है कि क्या इनका कोई धर्म है? आतंकवादियों का क्या धर्म है? लोगों को इस तरह से मौत के घाट उतारते हैं।
जान लेने की ट्रेनिंग लेते हैं और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं पर्यटकों पर, निहत्थे पर्यटक। तो सीएम पहुंचे हैं, ढांढस बंधा रहे हैं, परिवार के साथ बात भी कर रहे हैं और वो आश्वासन भी दे रहे हैं कि हर संभव मदद भी की जाएगी और सहयोग पूरा रहेगा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। देखिए सभी की आंखें नम हैं, परिवार का तो रो रो कर बुरा हाल है ही। तो 26 लोगों की मौत इसमें हुई है। अलग अलग राज्यों के ये सभी रहने वाले हैं। बहुत दुखद है। ये सभी कश्मीर की वादियों में आनंद ले रहे थे, चाय की चुस्की ले रहे थे, लेकिन अचानक से मौत इन पर कहर बनकर टूट पड़ी। शुभम के परिजनों को सांत्वना दे रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और पत्नी का भी रो रो कर जाहिर तौर पर बुरा हाल है। हर एक परिजन रो रहा है क्योंकि कानपुर में बताया जा रहा है कि 2 महीने पहले जब शुभम की शादी हुई, उसके बाद परिवार के साथ ये सभी लोग कश्मीर घूमने गए, पहलगाम गए और इनमें से कुछ सदस्य एक जगह ठहर गए, वो उनके साथ नहीं गए क्योंकि ये जो इलाका है, इस इलाके में इस जगह पर बैसरन घाटी पहुंचने के लिए लगभग 7 किलोमीटर चढ़ाई करनी पड़ती है। वहां पर कोई वाहन भी नहीं जाता और चढ़ाई करनी पड़ती है 7 किलोमीटर। तो शुभम, उनकी पत्नी और पत्नी की बहन, ये तीनों उस घाटी तक गए घोड़े की मदद से। वहां पर आतंकियों ने इन्हें मौत के घाट उतार दिया। चूंकि बाकी के परिवार के सदस्य दूसरी जगह पर रुके हुए थे और इसलिए उनकी जान बच गई, और अगर वो भी वहां होते तो शायद इनमें से भी कई लोग नहीं बचते। इतना दुखद ये हादसा है। शुभम की मौत हुई है और सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। ये देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शुभम की मौत हुई है 2 महीने पहले ही। किस तरह से उन्होंने सेलिब्रेट किया इस शादी के उत्सव को, धूमधाम से शादी हुई पूरे विधि विधान के साथ, लेकिन उन्हें क्या पता था कि 2 महीने बाद ही उन्हें इस दुनिया से जाना पड़ेगा। क्योंकि आज के समय में कश्मीर में लाखों की संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं। पहले यही डर की वजह से कश्मीर में टूरिस्ट की संख्या भी कम थी, लेकिन जैसे जैसे सरकार ने भरोसा दिलाया कि वहां पर सुविधाएं भी बढ़ रही हैं, बड़े बड़े बांध बन रहे हैं, बड़े बड़े पुल बन रहे हैं ताकि यात्रा सुगम हो। क्योंकि खतरों से भरी ये कश्मीर की धरती है और वहां पर मौत पल पल इंतजार करती है, प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं, इसके अलावा आतंकियों की घटनाएं भी होती हैं यहाँ पर। और इसीलिए भरोसा दिलाया गया कि अब सब कुछ वहाँ पर सही है। और उसके बाद टूरिस्ट धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुए वहाँ पर। धरती के मस्तक पर ये जो कलंक लगा है, इसे अब कभी मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि 26 लोगों की इसमें दर्दनाक मौत हुई है। आखिरी विदाई देने पहुंचे हैं शुभम द्विवेदी को सीएम योगी आदित्यनाथ। परिवार से वो बात कर रहे हैं और देखिए परिवार पहुंचा है और पूरी जानकारी भी अब सीएम योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं कि आखिर हुआ क्या था उस दिन। बैसरन घाटी जो पहलगाम से महज 5 किलोमीटर दूर है, वहां पर ये पहुंचे और एक एक करके वो जानकारी भी ले रहे हैं कि हुआ क्या है। क्योंकि शुभम की पत्नी से कहा गया कि तुम जाओ और मोदी को बता दो तुम्हारी वजह से हमारा धर्म खतरे में है, हमारे धर्म पर संकट है। इस तरह की बातें आतंकवादियों के द्वारा की गई। और अब सवाल यही उठता है कि क्या इनका कोई धर्म है? आतंकवादियों का क्या धर्म है? लोगों को इस तरह से मौत के घाट उतारते हैं।
जान लेने की ट्रेनिंग लेते हैं और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं पर्यटकों पर, निहत्थे पर्यटक। तो सीएम पहुंचे हैं, ढांढस बंधा रहे हैं, परिवार के साथ बात भी कर रहे हैं और वो आश्वासन भी दे रहे हैं कि हर संभव मदद भी की जाएगी और सहयोग पूरा रहेगा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। देखिए सभी की आंखें नम है, परिवार का तो रो रो कर बुरा हाल है ही। तो 26 लोगों की मौत इसमें हुई है। अलग अलग राज्यों के ये सभी रहने वाले हैं। बहुत दुखद है। ये सभी कश्मीर की वादियों में आनंद ले रहे थे, चाय की चुस्की ले रहे थे, लेकिन अचानक से मौत इन पर कहर बनकर टूट पड़ी। शुभम के परिजनों को सांत्वना दे रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और पत्नी का भी रो रो कर जाहिर तौर पर बुरा हाल है। हर एक परिजन रो रहा है क्योंकि कानपुर में बताया जा रहा है कि 2 महीने पहले जब शुभम की शादी हुई, उसके बाद परिवार के साथ ये सभी लोग कश्मीर घूमने गए, पहलगाम गए और इनमें से कुछ सदस्य एक जगह ठहर गए, वो उनके साथ नहीं गए क्योंकि ये जो इलाका है, इस इलाके में इस जगह पर बैसरन घाटी पहुंचने के लिए लगभग 7 किलोमीटर चढ़ाई करनी पड़ती है। वहां पर कोई वाहन भी नहीं जाता और चढ़ाई करनी पड़ती है 7 किलोमीटर। तो शुभम, उनकी पत्नी और पत्नी की बहन, ये तीनों उस घाटी तक गए घोड़े की मदद से। वहां पर आतंकियों ने इन्हें मौत के घाट उतार दिया। चूंकि बाकी के परिवार के सदस्य दूसरी जगह पर रुके हुए थे और इसलिए उनकी जान बच गई, और अगर वो भी वहां होते तो शायद इनमें से भी कई लोग नहीं बचते। इतना दुखद ये हादसा है। शुभम की मौत हुई है और सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। ये देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शुभम की मौत हुई है 2 महीने पहले ही। किस तरह से उन्होंने सेलिब्रेट किया इस शादी के उत्सव को, धूमधाम से शादी हुई पूरे विधि विधान के साथ, लेकिन उन्हें क्या पता था कि 2 महीने बाद ही उन्हें इस दुनिया से जाना पड़ेगा। क्योंकि आज के समय में कश्मीर में लाखों की संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं। पहले यही डर की वजह से कश्मीर में टूरिस्ट की संख्या भी कम थी, लेकिन जैसे जैसे सरकार ने भरोसा दिलाया कि वहां पर सुविधाएं भी बढ़ रही हैं, बड़े बड़े बांध बन रहे हैं, बड़े बड़े पुल बन रहे हैं ताकि यात्रा सुगम हो। क्योंकि खतरों से भरी ये कश्मीर की धरती है और वहां पर मौत पल पल इंतजार करती है, प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं, इसके अलावा आतंकियों की घटनाएं भी होती हैं यहाँ पर। और इसीलिए भरोसा दिलाया गया कि अब सब कुछ वहाँ पर सही है। और उसके बाद टूरिस्ट धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुए। वहाँ पर धरती के मस्तक पर ये जो कलंक लगा है, इसे अब कभी मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि 26 लोगों की इसमें दर्दनाक मौत हुई है। आखिरी विदाई देने पहुंचे हैं शुभम द्विवेदी को सीएम योगी आदित्यनाथ। परिवार से वो बात कर रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं कि उस दिन हुआ क्या था, कितने लोग वहां पर थे। क्योंकि बताया यही जा रहा है कि लगभग काफ़ी फैमिलीज वहां पर थी, कई परिवार थे, आराम से वहां अपने परिवार के साथ समय बिता रहे थे। कोई चाय पी रहा था, कोई मैगी खा रहा था और इसी तरह से लोग अपने आनंद में व्यस्त थे। लेकिन अचानक से कुछ बंदूकधारी लोग वहां आते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, नाम तुम्हारा शुभम है, तो बस गोली मार दी। इसके अलावा कई और लोग भी इसी तरह से मारे गए। धर्म के नाम पर आतंकियों ने इस कायराना करतूत को अंजाम दिया और इसको लेकर देश कभी माफ नहीं करेगा और इस पर
कड़े से कड़े एक्शन अब लिए जाएंगे, क्योंकि लगातार भारत सरकार भी बैठकें कर रही है। कल सीसीएस की बैठक हुई, आज सर्वदलीय बैठक भी है, तो उसमें रणनीति भी बनाई जाएगी कि आखिर अब, क्योंकि इसका सीधा संबंध पाकिस्तान से, लश्कर-ए-तैयबा के एक ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी ली है, TRF, और यही बाकायदा कश्मीर के लोगों को ट्रेनिंग देता है और उसके बाद आतंकिस्तान में उनको झोंकता है। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान में टूरिस्ट बढ़ रहा है तो वहां की आय बढ़ रही है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, और इसी को ये रोकना चाहते हैं। आतंकियों का यही मकसद होगा कि कैसे यहां से टूरिस्ट को हटाया जाए, क्योंकि अब कहीं ना कहीं टूरिस्ट की संख्या में भी कमी आएगी, लोग आर्थिक रूप से कमजोर होंगे, व्यापार नहीं चलेगा, रोजगार नहीं होगा, तो आखिर अपने परिवार को क्या खिलाएंगे। और उसके बाद उन्हें लालच दिया जाएगा आतंकियों के द्वारा कि आपको पैसा दिया जाएगा, आपके परिवार का हम सहयोग करेंगे, आप बस हमारा साथ दीजिए। इस तरह के लालच दिए जाएंगे ताकि वहां के जो युवा हैं वो इस आतंकिस्तान में शामिल हो सके, ऐसी गतिविधियों में शामिल हो, भारत पर हमला करें। इस तरह की रणनीति यहाँ पर अब आतंकी संगठन बना रहे हैं। लेकिन इस तरह के जो नापाक मंसूबे हैं वो कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि भारत सरकार से अब यही उम्मीद है कि ऐसा एक्शन लिया जाए कि इनकी 7 पुश्तें भी याद रखें। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ऋषभ जुड़ गए हैं। ऋषभ, बेहद दुखद है और सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं शुभम द्विवेदी के घर पर। अभी क्या स्थिति है, क्या बात कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ परिवार से? मैं आपको बता दूं कि शुभम द्विवेदी सर पहुंच गए हैं और वहां पर गम का माहौल है, लोगों के आंखों में आंसू हैं, जितने भी लोग वहां पर मौजूद हैं सब लोगों के आंखों में आंसू है, गंभीर माहौल है। मैं आपको बता दूं और जितने इनके साथ में जो सांसद है विधानसभा है वो सब भावुक है, यहाँ तक कि जो विधानसभा माना है उनके हाथों में आंसू का काला है। जो सबसे बड़ा जो पैदा आतंकी ये हमला हुआ है और इसलिए मैं एक इकलौते बेटे को एक बाप ने जो है गिरा दिया है, गुजारी की उनकी जो माँ है तो का बुरा हाल है। मैं उनकी बात की जाए उनकी पत्नी की, तो उनकी पत्नी के आंसू भी नहीं बंद हो रहे हैं, लिपट ला रही हैं और उनके पार्थिव शरीर से तो पूरा माहौल कहें तो पूरा माहौल गंभीर का है। लोगों के पाकिस्तान जबरदस्त आक्रोश है, जबरदस्त तरीके से आक्रोश है, गुस्सा है पाकिस्तान। मैं लौटूंगी आपके पास ऋषभ। ये तस्वीरें आप शुभम द्विवेदी के घर से देख रहे हैं। सीएम पहुंचे हैं, परिवार को सांत्वना दे रहे हैं और इस दुख की घड़ी में मजबूत रहें। महिलाएं खास तौर पर इस दुख को सहें, क्योंकि पत्नी का बुरा हाल है। महज 2 महीने पहले ही शादी हुई और उसके बाद इतना बड़ा दुख का पहाड़ टूटा है। सभी की आंखें नम है। भारत में हर एक नागरिक इस समय गमगीन है और निंदा कर रहा है, कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। जिस तरह से पुलवामा में अटैक हुआ, 41 सुरक्षा बलों की जान चली गई, उसके बाद भारत ने एयर स्ट्राइक की है और मुंह तोड़ जवाब दिया। ठीक उसी तरह से अब मांग की जा रही है। कई लोग तो ये भी मांग कर रहे हैं कि भारत को युद्ध छेड़ देना चाहिए। कहने वाले हैं, हम आपको सुनाएंगे आगे वो क्या कह रहे हैं। जिंदाबाद
मित्रों, मित्रों 22 अप्रैल को पहलगांव कश्मीर के अंदर पर्यटकों के साथ जो आतंकी हमला हुआ है, कानपुर का एक परिवार भी उस आतंकी हमला का शिकार यहां का एक नौजवान हुआ। शुभम द्विवेदी 2 महीने पहले ही जिसकी शादी संपन्न हुई थी, यह पहलगांव का आतंकी हमला यह एक क्रूर, बीभत्स, कायराना कृत्य है। न केवल देश ने बल्कि दुनिया के हर सभ्य समाज ने इस घटना की निंदा की है। यह घटना बताती है कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। निर्दोष पर्यटकों पर हमला जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। और खास तौर पर भारत के अंदर यह कतई स्वीकार्य नहीं है। भारत सरकार की आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी। और आपने देखा होगा कल इसकी शुरुआत, इसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी ने स्वयं उन क्षेत्रों का दौरा किया और आगे की रणनीति के साथ ही आतंकवाद और उग्रवाद के खात्मे की एक नई पहल के लिए अब पूरा भारत आगे बढ़ा है। आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, पूरे भारत को इस दुखद घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर
विश्वास करना चाहिए। मैंने अभी शुभम द्विवेदी के परिवार के सभी सदस्यों से मुलाकात की है। उनके पूज्य पिता से मेरी कल भी बात हुई थी और रात्रि में ही उनकी बॉडी यहां पर आई है। पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के लिए अब आगे प्रस्थान कर रहा है। परिवार दुखित है। शुभम द्विवेदी परिवार का एकमात्र पुत्र था। 2 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। परिवार दुखित है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। परिवार के लोगों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। दुख की इस घड़ी में पूरा देश इस अमानवीय और बर्बर कृत्य की निंदा करता है और इस बात के लिए भी हम आश्वस्त करते हैं कि जिस तरीके से वहां पर जो कृत्य उन आतंकवादियों ने किए हैं, हिंदू मां बहनों के साथ जिस प्रकार की बर्बरता उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ किया गया है, इसी प्रकार से आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। मैं पूरे परिवार, हम और हमारी पूरी सरकार, डबल इंजन की पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के प्रति साथ खड़े हैं। याद रखना, ये डबल इंजन की सरकार है और ये सरकार इस प्रकार की किसी भी बर्बर और अमानवीय आतंकी घटना को लेकर, उग्रवादी घटना को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना जानती है। यह वह सरकार नहीं जो आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेती हो या वहां पर भी अपना वोट बैंक देखती हो। पूरी सख्ती से ऐसे तत्वों के विषैले फनों को कुचलने का कार्य होगा जिन लोगों ने आतंकी घटना को अंजाम दिया है या इस साजिश का हिस्सा बने हैं। यह जीरो टॉलरेंस की नीति देखने को मिलेगी और हर व्यक्ति इस घटना के जो परिणाम अब सामने आएंगे उसको भी देखेगा। धन्यवाद जी। आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और इसका इंतकाम जरूर देखेगा। उन्होंने पूरी जानकारी भी दी है क्योंकि शुभम द्विवेदी की पत्नी से उन्होंने बात की और घटना की जानकारी, सारी जानकारी उन्होंने सीएम योगी को दी। तो परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। श्रद्धांजलि दी है सीएम ने क्योंकि 2 महीने पहले ही शादी हुई और उसके बाद शुभम की पत्नी ने सारी बात बताई है कि आतंकियों ने उनसे क्या कहा, उनसे नाम पूछा और नाम शुभम बताया और उसके बाद गोली चला दी। तो कानपुर में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगे हैं। पूरे देश में इस समय रोष है, नाराजगी है, गुस्सा है।